उत्तरार्जुन सूत्र के 28वें मोक्ष मार्ग अध्ययन में 14वीं 15वीं गाथा पर चर्चा चल रही थी। जीव अजीव बंध पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा मोक्ष ये 9 तत्व सार हैं। जैसा तीर्थंकर परमात्मा ने इनका स्वरूप समझाया है, उन्हीं भावों से उन्हें समझते हुए भावपूर्वक श्रद्धान करने से सम्यक्त्व होती है। और यदि इन 9 तत्वों में से एक भी तत्व का अतत्व स्वरूप या अतत्व का तत्व स्वरूप समझ लिया तो मिथ्यात्व होता है। इस अपेक्षा से एक एक तत्व पर थोड़ी विशद चर्चा हुई है। और यहाँ मानना सम्यक दर्शन का एक यह भाग ज्ञान दर्शन चारित्र तप रूप मोक्ष का मार्ग, उसमें सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान होता है। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन दोनों अविनाभावी होते हैं। यद्यपि कहा जाता है कि चारित्र यह उसी समय आ जाए आवश्यक नहीं है, परंतु चारित्र तो आए बिना ज्ञान और दर्शन सम्यक होता ही है। यदि चारित्र नहीं आया है तो ज्ञान दर्शन सम्यक हुआ ही नहीं है, ऐसा मानना। और चारित्र में संयम और तप दोनों सम्मिलित हैं। इस अपेक्षा से ज्ञान दर्शन चारित्र तप रूप संयुक्त रूप से एक मोक्ष का मार्ग है। और यहाँ यदि संयम और तप ये 2 विशेष तौर से आए हैं, वह बाद में अगली गाथाओं में आ जाएगा। अभी सम्यक दर्शन पर चर्चा पूरी हुई। माने कल कहा था संवर में मुख्यतः संवर करने वाले साधक पर निर्भर करता है। चाहे वह साधक आश्रव के स्थान पर हो तब भी वह संवर कर सकता है, और संवर का स्थान होते हुए भी आश्रव कर सकता है। संवर के कारण होते हुए भी वह आश्रव में जा सकता है, और आश्रव के कारण होते हुए भी संवर में जा सकता है। इसका अर्थ है कि स्थान और कारण इनकी महत्ता नहीं है, महत्ता आत्म साधक की है। विपरीत से विपरीत स्थान और विपरीत से विपरीत कारण होते हुए भी संवर किया जा सकता है। और अनुकूल से अनुकूलतम निमित्त मिले, अनुकूलतम में साक्षात तीर्थंकर परमात्मा का सद्गुरु का सानिध्य मिल जाए, तब भी वह संवर कर सके, नहीं भी कर सके। और उसी प्रकार से यदि पंच महाव्रत रूप ऐसे निमित्तों के बीच में धर्म स्थान में रहते हुए भी वह आश्रव कर सकता है। इसका अर्थ है कि कारणों की और स्थान की कोई महत्ता नहीं है। उस पर कल पूरी चर्चा हुई थी। और यहाँ अब 9 तत्व पूरे हो गए हैं ऐसा माने तो 15वीं 16वीं 2 गाथाओं को समझते समझते 2-2.5 महीने हो गए हैं, और अपेक्षा से 3.25 महीने से ऊपर चले गए हैं। इसलिए अब थोड़ा सा आगे 17वीं गाथा में आया है। 10 प्रकार की रुचियां कही गई हैं। निसर्ग, उपदेश, आज्ञा, अभिगम, सूत्र, बीज, संक्षेप और धर्म रुचि। प्रत्येक में रुचि लगा दे। जिस जिस कारण से आत्मा को आत्मा की रुचि होती है, पर पदार्थ से रुचि हटती है, उस कारण से उसको सम्यक्त्व हो जाती है। परंतु ये जो 16वीं गाथा में मूलभूत बात आई थी कि यदि 9 तत्वों का जैसा स्वरूप तीर्थंकर परमात्मा ने समझाया है, वैसा ही सद्गुरु से समझे, तब कहा जाता है कि सम्यक्त्व होती है। अब यदि साक्षात सद्गुरु समक्ष में नहीं है और फिर भी उसको आत्मा की रुचि हो जाए,
तो उसे कहा जाता है वह निसर्गतः सम्यक की प्राप्ति। निसर्गतः यानी मूलतः शब्द यहां दिया जीर्ण दिक्थ, कि जैसा जिनेश्वर परमात्मा ने इन 9 तत्वों के स्वरूप को जाना, देखा, अनुभव किया है, वैसा ही वह जाने, वैसा ही वह देखे, वैसा ही वह अनुभव करे, तब कहा जाएगा कि उसे आत्मा से लगा करके मोक्ष तक के 9 तत्वों की पूरी पूरी जैसी स्थिति है वैसी जानकारी हुई है, ज्ञान हुआ है, और तब कहा जाता है वह उस प्रकार की सम्यक है। इसका अर्थ है कि 10 रुचियों में ये ध्यान में रखना कि 9 तत्वों का जैसा स्वरूप फरमाया है वैसा ही जाने, वैसा ही माने और वैसा ही अनुभव में आ जाए, तब कहा जाता है कि वह सम्यक हुई है। तो सम्यक होने के लिए कारण कौन से कहें तो कि 9 प्रकार की रुचियां, 10 प्रकार की रुचियां कही, उसमें पहली रुचि आई है निसर्ग रुचि। निसर्गतः स्वतः ही स्वमति से ही उसे जीव से लगा करके मोक्ष तक के ये 9 तत्वों के स्वरूप का ज्ञान भान होता है। स्वमति यानी स्वयं की बुद्धि कहें, प्रज्ञा शक्ति कहें, तर्क कहें, और मूलतः मैं अनंत ज्ञान का धारक हूं तो कहें ज्ञान शक्ति कहें। ज्ञान मेरा स्वयं का गुण है। यदि अपने ही गुण से अपने आप को जानना हो जाए तो कहा निसर्गतः उसको सम्यक तो हुई है। ज्ञान गुण है कि नहीं, प्रज्ञा शक्ति है क्या, बुद्धि है क्या? बुद्धि है क्या? 2 शब्द मिलते हैं, एक शब्द है बुद्धिमान और दूसरा शब्द है बुद्धू। आपने अपनी अपनी श्रेणी तय कर रखी होगी, कौन सी श्रेणी में, बुद्धिमान की कि बुद्धू की? बुद्धिमान की बुद्धिहीन? बुद्धिमान। बुद्धिमान वह होता है जिसकी बुद्धि में यह बैठ गया हो कि मैं तो मात्र सिद्ध समान शुद्ध आत्मा हूं और यह शरीर के साथ जुड़े हुए परिजन, धन, वैभव आदि कोई मैं नहीं, कोई मेरे नहीं है। और बुद्धि में यह पक्का हो जाए कि वस्तुतः इंद्रिय विषयों में कोई सुख नहीं है, सुख तो मेरा स्वयं का गुण है, वह बाह्य में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति, परिस्थिति से प्राप्त नहीं होता है। ऐसा यदि अंदर में जम गया हो तो कहो कि बुद्धिमान है, अन्यथा यदि प्रज्ञा शक्ति जागृत हो गई है कि निरंतर मैं मोह की निद्रा में ही सोए सोए अनंत काल अनंत भाव बिता करके दुख उठा करके आया हूं, और अब पता लग गया है कि ओहो यह मोह निद्रा तो भयंकर कर्म का बंद कराने वाली है, और अब वह मोह निद्रा टूट गई है क्या? आपकी अपने अपनी श्रेणी तय कर लेना। मोह निद्रा टूटी है क्या? मोह किससे? माया। मोह किससे? तो पहले कहते हैं माया से। अरे मोह माया से नहीं होता है, माया देव या माया देवी से होता है, और माया देव या माया देवी के चक्कर में आने पर फिर माया का चक्कर होता है, तब उसमें फिर भाग दौड़ करते हैं जीवन भर। इसे कहते हैं कि जिस समय इस मोह से परे होने का अंदर में पक्का हो गया कि मोह मेरा स्वभाव नहीं है, मोहादि रूप मैं नहीं हूं, ऐसा अंदर में पक्का हो जाए तो कहा जाता है प्रज्ञा शक्ति जागृत हो गई। तो अब तो कुछ गिनती के दिन बचे चातुर्मास के। इसे कहते हैं यदि पक्का हो गया क्या, स्वरुचि हुई है क्या, पर रुचि हटी है क्या? स्वरुचि का क्या अर्थ? तो मुझे ज्ञात है यह स्वरुचि का आजकल बड़ा बढ़िया भोजन होता है। क्यों? क्योंकि 101 से लगा करके 251 तक तो मैंने सुना है
कि जिस समय बेटे बेटी का विवाह होता है तो प्रीति भोज होता है, उसमें कितनी संख्या, और उस प्रीति भोज के निमंत्रण में लिखा जाता है स्वरुचि भोज। कौन सी रुचि? स्वरुचि। वो स्वरुचि भोज है कि स्वरुचि भोग है? यदि स्वरुचि भोग हो रहा है, भोगों में मजा आ रहा है, तो फिर स्वरुचि आत्मा की हुई? आत्मा की हुई क्या? भोगों से रुचि ना हो, अरे भोग अरुचि कर लगे, भोग विष लगे, भोगों को भोग करके कर्म बांध करके जन्मन का दुख लगे, विषय जहर लगे, लगा क्या? पता लगाना, इतने दिन सुनते सुनते हो गए। अब परीक्षा का समय आ रहा है कि वस्तुतः स्वरुचि हुई क्या? स्वरुचि हुई का अर्थ है कि पर से रुचि हटी है, और पर में गिनना आत्मा को छोड़ करके शेष सारे पर या पर है। किस किस की गिनती की पर में? ये जो तन है वह भी पराया, तन के लिए जोड़े जन भी पराए, जन के लिए जोड़ा धन भी पराया। रुचि हटी? इन तीनों से रुचि हटी क्या? यदि तीनों से रुचि हटी है तो मानना स्वात्म रुचि हुई है, और स्वात्म रुचि हुई हो तो कहा जाता है सम्यक हुई। स्वयं ही स्वयं को रुचि होती है, अपने आप से, स्वमति से। मति में यह बैठ गया है कि वस्तुतः यह सारा पर पदार्थ है जो जो इन पांच इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से जानने देखने अनुभव करने में आ रहा है, वह सारा पर पदार्थ किन के माध्यम से? पांच इंद्रियां और मन। इन छह के माध्यम से जो जो जानने देखने अनुभव में आ रहा है वह सब कौन है? पर पदार्थ, पौद्गलिक पदार्थ है, पौद्गलिक भाव है, और पौद्गलिक पदार्थ के माध्यम से होने वाले पौद्गलिक भाव, उसी में रुचि है तो समझना स्वरुचि हुई। आत्मा को आत्मा की रुचि हो जाए और शरीर आदि से रुचि हट जाए, मिट जाए। मिट्टी क्या? बहनों को इसलिए बोलना पड़ता है कि इनको भोजनशाला में बड़ी रुचि से भोजन बनाने का बहुत रुचि होती है। और भाइयों से इसलिए पूछ रहा हूं कि जब तरह तरह के व्यंजन, मिठाइयां, नमकीन, उसमें रुचि होती है क्या खाने में? यदि खाने में रुचि आ रही है, यदि बनाने में रुचि आ रही है, बनाने खाने में दोनों में खिलाने में रुचि आ रही है, तो मान लेना कि कोई भी आत्मरुचि हुई नहीं है। ये 3.25 महीने महाराज बोले, निरर्थक बोले, कचरा हो। पढ़ने वाले अनुत्तीर्ण हुए हों तो मान लेना चाहिए कि पढ़ाने वाला अनुत्तीर्ण हो। कौन? शिक्षक। हाँ, पढ़ाने वाला अनुत्तीर्ण माना जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी विद्यार्थी को ये पक्का नहीं हुआ कि अरे आत्मा में रुचि होनी चाहिए, पर से रुचि कर करके तो मैंने अनंत कर्म बांध करके अनंत जन्म मरण कर लिए, अब मुझे पर में रुचि नहीं, स्व में रुचि जगी है। ऐसा यदि हुआ हो तो कहना कि इतने दिन तक का सुनना सार्थक हुआ है। और दृष्टांत कहीं भी था शास्त्रों में, आगम में यह नहीं मिलते हैं कि अमुक को इस प्रकार से निसर्गतः प्रथम बार सम्यक तो हुई हो। निसर्गतः प्रथम बार इसलिए लगा रहे हैं कि यहाँ पर यदि पूर्व में किसी भाव में सुना है, उल्लेख तो मिलते नहीं है कि पूर्व में सुना कि नहीं सुना, परंतु यह तो मिलता है कि जरा सा एक बाह्य में निमित्त मिला कंगन का। अब भाइयों को इसलिए पूछना पड़ता है कि यदि कंगन के निमित्त से
एक ऐसे भी साधक हुए कि जिनको ऐसा वैराग्य तीव्र से तीव्रतम और विरति से परम वितरागता और मोक्ष। आपने कंगन कभी देखा नहीं क्या? कंगन देखा है, कंगन पहनने वाली को भी देखा है, वो नूपुर पहनने वाली, नूपुर से निकलने वाली ध्वनि को भी, उस नृत्य को भी सुना है। परंतु मुझे ज्ञात है श्रृंगार साहित्य में तो आता है कि जैसे यदि ऐसी नूपुर पहनी हुई, ऐसे कंगन पहनी हुई और नृत्य करती हुई नायिका को जैसी नायक देखता है, वैसे उस पर रीझ जाता है, प्रेम करता है, और उसके प्रेम का संकेत पाकर के नायिका भी उससे प्रेम करती है। तो कंगन के निमित्त से तो भयंकर रति भाव, रति क्रीड़ा का भाव, राग भाव और अनंत कर्म का बंध होता है। और कल कहा था कि निमित्त तो कर्म के बंध का है कंगन, कंगन पहनने वाली। परंतु अभी आ गया हो तो उत्तराधीन के वाचन में आ गया होगा कि ऐसे भी एक हुए हैं कि जिनको मात्र कंगन के आधार पर ही परम वैराग्य है। यदि कथा सुन ली है तो मात्र यह देखना है कि निसर्गतः कोई उपदेश उनको देने वाला सामने उस समय नहीं था, उस में उन्होंने ऐसा कोई उपदेश सुना नहीं। कौन सा उपदेश? मैं एकाकी आत्मा, मैं एकाकी एक आत्मा हूं, 5 अन्य ये अजीब द्रव्य हैं, मैं इन 5 से पूर्णतः भिन्न एक जीव। फिर एक एक करते हुए भी अनंत जीव हैं, परंतु अनंत जीवों के सबके गुण एक समान, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर। तब भी मैं अन्य अनंत जीवों से पूर्णतः स्वतंत्र पृथक अस्तित्व वाला एक आत्मा हूं। ऐसा ज्ञान किसके निमित्त से हुआ? इसलिए अब आपसे पूछ रहा हूं कंगन पहनने वालियों से, और कंगन पहनने वाली को देखने वालों को मैं पूछ रहा हूं कि आपको भी ऐसा ही देख देख करके, पहन पहन करके वैराग्य आया क्या? ये राग आया? उल्टी बुद्धि? अभी कह रहे थे हमारी तो स्वमति में ऐसा तय हो गया, और अभी कह रहे थे हम बुद्धिमानों की श्रेणी में हैं। अरे बुद्धिमान हो कि बुद्धिहीन हो कि भ्रष्ट बुद्धि हो कि दुष्ट बुद्धि हो कि दुर्बुद्धि हो, कि जिनको ये समझ में आ रहा है कि कंगन से तो सुख मिलता है, कंगन पहनने से सुख मिलता है, और कंगन पहनने वाली को देखने से सुख मिलता है। तो भ्रष्ट बुद्धि की सुबुद्धि भ्रष्ट। इसलिए कहा कि 3.25 महीने तक पढ़ाने वाला पढ़ाते पढ़ाते थक गया और अनुत्तीर्ण हो गया। क्या हो गया? अनुत्तीर्ण। मुझे पूछे कोई तो कहूंगा भाई क्या कैसा पढ़ाया? तो मैंने कहा विद्यार्थियों को पूछो। विद्यार्थी कहते कुछ समझ में नहीं आया। तो पढ़ाने वाले ने क्या पढ़ाया? कुछ नहीं पढ़ाया। ये कुछ समझ में नहीं आया तो क्या पढ़ाया? इसका अर्थ है यदि बिना किसी के उपदेश से वृत्तिकार अर्थ करते हैं कि वर्तमान के भाव में तो उन नमी राजर्षि को किसी ने कोई बोध नहीं दिया है, उन्हें स्वतः ही निमित्त कितना सा मिला था कि पहले बहुत खलबलाहट हो रही थी, इतनी आवाज आ रही थी, तो उन्होंने कहा पहले से मेरा सिर दुख रहा है और फिर इस प्रकार की खलबलाहट क्यों करने लग गए हो? वैसे ही पटरानी ने सारी अपनी साथियों को कहा कि भाई सुहाग का एक एक कंगन हाथ में रखो और फिर चंदन घिसो पति के लिए। और थोड़ी देर बाद वापस पूछा क्या चंदन घिसना बंद हो गया है? नहीं, चंदन तो घिसा जा रहा है परंतु कंगन एक ही है। वो एकाकी हो जाने से परम शांति प्राप्त। एकाकी कौन? कि मैं एकाकी आत्मा, एक आत्मा, और एक आत्मा को छोड़ करके शेष कोई मैं नहीं, कोई मेरे नहीं है।
ऐसा जानना ही, ऐसा मानना ही सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है। और ऐसा हो गए, कैसे हो गए? चरित्र में कैसे आ गया? एकाकी आत्मा, यदि आत्मा अकेला हो जाए, अकेला है ना, बहनों को पता है, यदि दो बर्तन पास पास पड़े हों तो खड़खड़ाहट तो वो दो बर्तन, चाहे सास बहू हो न चाहे देरानी जेठानी हो, चाहे और जो गिले ना, दो भाई हों, एक साथ रहते हों, व्यापार करते हों, तो टकराहट तो होती है। तो यदि यह आत्मा शरीर आदि राग आदि ज्ञानावरणादि इनसे जुड़ती है तो टकराहट तो होती है, कर्म का बंध तो होता ही है। इसलिए निश्चय क्या किया उन्होंने उस समय? परम शांति तो तब मिलती है जब मात्र में एकाकी आत्मा हो। और एकाकी हो गए, क्या हो गए? एकाकी, अकेले निकले कि नहीं? कब निकल पड़े? जैसे ही वे प्रातःकाल उठते हैं और वे संयम के लिए निकल पड़ते हैं, मार्ग में देवेंद्र विप्र का रूप बना करके जब पूछता है तो 10 प्रश्न पूछे हैं, उनमें से एक प्रश्न कंगन से संबंधित ही है। आप तो राजर्षि हैं, आपको तो राजकोष में पहले वृद्धि करना चाहिए और राजकोष खूब भर जाए, उसके बाद वैराग्य लेकर के दीक्षा लो तो लो, परंतु पहले दीक्षा कैसे ले रहे हो? उस समय नमी राजर्षि क्या बोलते हैं? यदि इस पृथ्वी के सारे डूंगर, पृथ्वी क्यों, मुझे कल किसी ने कहा जी उदयपुर ऐसा बसा हुआ है कि चारों तरफ डूंगर है, तो चलो उदयपुर के सारे डूंगरों को सोने के बना करके, और फिर अब यह स्वरूपप्रिया जी आगे इनको पूछता हूं, सारे डूंगर आपको दे दिए जाए सोने के बनाकर, तो आपको संतुष्टि हो जाएगी? मन आगे से आगे दौड़ेगा, आगे से आगे। ये उदयपुर के डूंगर ही नहीं, और भी, और सारी पृथ्वी के दे देते चलो, तो कहेंगे नहीं ब्रह्मांड के, अभी मुझे तो मंगल ग्रह पर जाकर के वहां बस्ती बसानी है, चंद्रमा पर जाकर के वहां बस्ती बसानी है। इसका अर्थ है कि लोक का कोई पार नहीं है। उस समय कहते हैं अरे चाहे कितना ही सोना बना करके दे दिया जाए तब भी किसी एक व्यक्ति को भी संतुष्टि नहीं होती है। इसका अर्थ है कि न तो धन की कितनी वृद्धि हो जाए तो संतुष्टि होती है, न भोगते भोगते चाहे कितना ही काल व्यतीत हो जाए। अब मैं पूछ रहा हूं संतुष्टि हो गई क्या? नहीं। इंद्रियां क्षीण हो जाए, रोगी हो जाए, तब भी भोग का भाव, या मेवाड़ी शब्द कहें भावड़ नहीं जाती है, भोग की रुचि गई नहीं जाती, भोग की रुचि नहीं। इसका अर्थ है यदि भोग की रुचि नहीं गई है, भोगने में रुचि पड़ी हुई है, तो आत्मा में रुचि है। धन में कमाने में रुचि पड़ी हुई है, तो धन कमाने में रुचि पड़ी हुई है। अब कमाने में रुचि पड़ी हुई है, जिन ने जितना आयुष पूरा कर लिया है, जरा धर्म अर्थ काम मोक्ष ऐसे पूर्व में 4 कहे जाते थे कि प्रथमतः तो श्रद्धा प्रतीति रुचि आत्मधर्म की, और उसके बाद में चूंकि मैं अब संसार में प्रवृत्त हो रहा हूं, यह प्रथम आश्रम पूरा हो गया है, अब द्वितीय गृहस्थाश्रम में प्रवेश हो रहा हूं। तो गृहस्थाश्रम में प्रवेश होते से आगे क्या करते हैं? अर्थोपार्जन करते हैं कि नहीं करते? कितने काल तक अर्थोपार्जन करके फिर आगे धर्म अर्थ काम 5 इंद्रियों का भोग कितने काल तक? अरे आयुष का काल बताओ ना, जीवन 25 वर्ष यदि ब्रह्मचर्याश्रम के हैं तो अर्थोपार्जन करके भोग भोगने का काल कितने का? 25।
कितने हुए कुल? 50। 50 से ऊपर कौन कौन है? सारे सिंगल वाले भी 50 से ऊपर। फिर क्या तैयारी इनकी? छोड़ दिया सब। छोड़ दिया। वस्तुतः यदि गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी करें तो क्या करें कि अर्थ और काम धर्म को ध्यान में रखते हुए और मोक्ष के लक्ष्य इसका धर्म पूर्वक, न्याय नीति पूर्वक, अधर्म अन्याय शोषण न करते हुए। चंडाले जी समझ रहे हो नहीं क्या? और उसके बाद में लक्ष्य कौन सा? मोक्ष का। मोक्ष। यदि लक्ष्य मोक्ष का है तो तुरंत फिर 50 वर्ष की उम्र, और 50 की भी तब कि जब 100 की पक्की हो आपकी तो 60-65 में लंबा। यदि 60-70 में लोग जाते हैं, उस समय कहीं पत्रिका में लिखा हो कि अमुक का स्वर्गवास हो गया है, और छोटा बच्चा पूछे बाबा जी कितनी उम्र थी उनकी? उनका 60 की थी। और उनका ठीक है, जाना ही चाहिए। किसको जाना चाहिए? पिछले जी कितनी होगी लो। और अभी ये नहीं सोच रहा है कि अब मुझे संन्यास्त हो जाना चाहिए, अब संयम लेना चाहिए, अब मुझे मात्र मोक्ष की ही आराधना करना है, आत्मा आराधना में जुड़ना है। तब कहा जाएगा कि वस्तुतः आत्मा की आत्मा को निसर्गतः रुचि हुई है। जिस समय प्रत्यक्ष में नहीं कहा जा सकता, परंतु इसी से जुड़ा हुआ कहा जा सकता है कि यदि कहीं ऐसे चक्कर में आ गए 5 इंद्रियों के भोगों में, और फिर भोगों कैसे, भोजन बनाने की भी समस्या आ रही है, कमाने की समस्या आ रही है, तो 2 मासा सोना लेने के लिए और भगे। कहानी पहले सुनी हुई है। जिस समय 2 मासा से क्या होगा, तो तुम्हारी स्थिति सुन करके मैंने सोचा है कि थोड़ा और ले लो। तो सोचने बैठे, और सोचते सोचते आधा राज्य और आधा राज्य इनके पास रह जाएगा, तो वापस छीन लेंगे युद्ध करके, तो पूरा राज्य मांग लूं। और तब गाथा में आया उत्तरायण में, जहा लाहो तहा लोहो लहा लोहो पवड्डई 2 मास्यम कज्जम कूड़ी वेरियम, कि 2 मासा सोना लेने के लिए जो आया है, उसको करोड़ों करोड़ मिल जाए तब भी संतोष नहीं हो रहा है। लोभ का कोई क्षोभ नहीं है, अंत नहीं है। और इस कारण से निकारे घटते घटते फिर कहां तक आ गए? अरे 2 मासा भी क्या करना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, चाहे कितना ही प्राप्त हो जाए तब भी वह छीन जाने वाला है। और कोई छीने न छीने, कालचंद तो छीन लेगा। और उन कपिल ब्राह्मण को निसर्गतः सम्यक्त होती है, क्षायिक होती है, सर्ववृत्ति संयम लेते हैं, केवल ज्ञान प्रकट कर लेते हैं। मात्र उत्तरायण में तो उन्होंने जो बोध दिया हुआ है, कथा तो सारी वृत्तिकार की। इसका अर्थ है कि वहां सामने कोई उपदेशदाता नहीं है, परंतु उनको निसर्गतः आत्मा का ज्ञान हुआ क्या? नहीं हो गया। सामने उपदेशदाता तो नहीं है, परंतु इलायची कुमार को जिस समय नाचते नाचते बोध हुआ कि ओहो, ये संयमी कैसे, कि जिनको ऐसी इस नटी से भी कितने गुने अप्रतिम सौंदर्य वाली, पर उनकी तो दृष्टि उन पर लेस मात्र नहीं है। और मेरा कैसा है कि मैं इस नटिनी के पीछे पड़ गया, और उसके लिए अपने पिता का वैभव, पिता की प्रतिष्ठा, सबको दांव पर लगा करके मैं क्या कर बैठा। तुरंत भान हुआ आत्मा को, आत्मा का नीचे उतरते हैं, और वहीं खड़े खड़े आत्मा बोध होता है, आत्मरुचि होती है, आत्मज्ञान, आत्मदर्शन होता है। और आत्मज्ञान, आत्मदर्शन बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान और केवल दर्शन हो जाता है, मोक्ष चले जाता है। निसर्ग सम्यक्त्व। जिस समय भृगुपुत्रों का उदाहरण आपने आज स्वाध्याय में सुना है कि जैसे उन्होंने इस प्रकार के संयमी साधुओं को देखा, माता पिता ने डरा रखा था कि कभी भी
उनको देखना मत, उनके चक्कर में आना मत, झोली में डाल करके ले जाएंगे, पकड़ ले जाएंगे। माताएं बच्चों को डराती है कि नहीं? रो रहा हो तो बाबा को पकड़ा दूंगी। मेरा भी उदाहरण है इस प्रकार। जिस समय कहीं जंगल जा रहा था, एक बच्चा गोद में था, माता के रो रहा था, देख बाबा आ गया, अब पकड़ ले जाएंगे। मैंने तुरंत कहा उन्हें, मैंने कहा बाबा नहीं महाराज हो, कोई पकड़ के नहीं ले जाते हैं। वस्तुतः ये बहनें उसको भयभीत कर देती है और ये डरा देती है। जो डर उसको बचपन में बैठ गया वो जीवन भर में नहीं मिटता है। तो यहाँ ये बाबा को देखना व झोली में डालकर पकड़ ले जाएंगे। जैसी देखा वैसी पेड़ पर चढ़ गए और देखते रहे देखते रहे, देखते देखते उन्होंने कहा ओहो कितने ये यत्ना पूर्वक जमीन को परट पहले पहुंच रहे हैं, पूंज रहे हैं और फिर आहर किया है, फिर उसको पूंजा पहुंचा है और यत्ना पूर्वक अपने पात्रे समेट करके जैसे वे जाने लगे, उनका रे कितने ये आनंद में लीन रहने वाले, कितने यत्ना करने वाले, और ये पकड़ के ले जाएंगे ऐसा कैसे? देखते देखते उन्हें कहा जाता है जाति स्मरण ज्ञान हुआ। सामने तो कोई बोध देने वाला था नहीं, उन संयमियों ने भी कोई बोध दिया नहीं, परंतु उनको बोध की प्राप्ति हो जाती है। और माता पिता को जिस समय जाकर कहते हैं हमें तो संयम लेना है, उस समय देखो माता पिता कहते हैं कि अरे बेटा जिसके कोई पुत्र नहीं होता है उसको तो कोई पिंडदान न दे तो उसके पिता का पितर का कल्याण नहीं होता है। वह वैतरणी में कैसे पार हो जाएगा? वह नरक में वैतरणी नहीं पार कर पाएगा। इसलिए तुम विवाह करो, बेटा पैदा करो, वंश वृद्धि करो। उस समय क्या मानना? वो पिता जो इस प्रकार से कह रहे हैं, वस्तुतः किसने देखा आत्मा और किसने देखा परमात्मा और किसने देखे कर्म, ऐसा वस्तुतः कुछ नहीं है। पंच महाभूतों से बना हुआ ही शरीर है, शरीर से पृथक कोई आत्मा नहीं है। ऐसा पिता ने जिस समय कहा था, उस समय बताओ पिता सम्यक्ति थे कि मिथ्यात्वी थे? बोध कौन दे रहा है? स्वयं ही होगा। अरे भृगु पुरोहित के वो 2 पुत्र उनको बोध दे रहे हैं, वो बोध उनको किसी ने दिया? निसर्गतः उनको आत्मबोध की प्राप्ति हुई है, क्षय सम्यक दर्शन हुआ है और तीव्रतम वैराग्य आ गया है। और फिर वे स्वयं उपदेश दे रहे हैं अपने पिता को, माता को, और उनके माध्यम से फिर राजा रानी दोनों 6 एक साथ संयम लेते हैं और मोक्ष चले जाते हैं। निसर्ग रुचि का उदाहरण कहा जा सकता है। आपने भी हथकड़ियां बेड़ियां पहने हुए अपराधी को कभी देखा तो होगा? देखा? देखने और देखने में अंतर है। देखने और देखने में अंतर है। आपने देखा परंतु आपको तो कभी वैराग्य नहीं आया। क्यों नहीं आया? अरे देखा किस अपेक्षा से? क्यों हो? निश्चित रूप से इसने राजा के नियमों का कोई भंग किया होगा, इस कारण से इसको वधिक ले जा करके और वध करने के लिए, दंड देने के लिए ले जा रहे हैं। ओहो, मैंने भी तो इस आत्मा राजा का, परमात्मा राजा का अपराध किया है कि इसको तो जाना नहीं, इसको देखा नहीं, इसको पहचाना नहीं, इसमें रमा नहीं। अपराध। कौन सा अपराध? वो जो अपराधी जा रहा था उसने कौन सा अपराध किया? किसी राजा का अपराध किया होगा ना, राज्य के नियमों का भंग किया होगा। यदि राजा के नियमों का भंग करे, तोड़े, मर्यादा से बाहर जाए तो राजा दंडित करते हैं। उसी प्रकार से इस आत्मा की भी कोई सीमा है क्या? आत्मा के भी कोई गुण है क्या? है क्या? अपने आप को जानना, अपने आप को देखना, अपने आप में रमना, अपने आप में रमते रहना, ऐसा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर का धारक मैं। ओहो, मैंने अपने आप के प्रति ही अपराध किया है, अपने को तो जाना नहीं और
ये माता पिता मेरे हैं, ये 8-8 रानियां ये मेरी हैं, भोगों में रस है, भोगों में सुख है, ये अपने आप के प्रति घोर अपराध मैंने भी तो किया है, तो मुझे भी तो दंड मिलेगा। कौन कर रहे थे चिंतन? समुद्र पार। आपने किया कभी कि जो मैं अपराध कर रहा हूं आत्मा राजा का, अपने आप के प्रति अपराधी, कभी अपने आप को अपने आप के प्रति अपराधी को पकड़ा देखते हैं कि मैंने कितने अपराध किए? बोलते बड़े जोर शोर से हैं, जिस समय आलोचना पढ़ते हैं मैंने बहुत किए अपराध, तो राग से उस पद को तो बोलते हैं, दोहे को तो, परंतु अपराध कौन से किए और अपराध अब ना करूं पश्चाताप धिक्कार करके, और अब इस प्रकार का कोई अपराध ना करूं, आत्मराधन में लग जाऊं, ऐसा संकल्प हुआ। यदि ऐसा हो तो मानना कि निसर्ग रुचि सम्यक तो हुई है। निसर्ग रुचि बोध देते देते इतना काल हो गया हो, तब भी आपको सम्यक तो नहीं हुई है, तो निसर्गता सम्यक तो कहां से होगी? यहां तो जिनको उस समय कोई बोध देने वाला सामने नहीं है और तब भी उनको सम्यक्त की प्राप्ति हुई है, और सम्यक की मात्र प्राप्ति नहीं, केवल ज्ञान केवल दर्शन लेकर के मोक्ष चले। ये जितने उदाहरण हैं वो सारे मान लेना कि निसर्ग रुचि के हैं। जिस समय दोनों भाइयों के बीच में युद्ध चल रहा था, पहले मानव की दृष्टि युद्ध था। दृष्टि युद्ध कैसा होता है? दोनों तरफ निश्चित रूप से, एक तरफ राजा भरत हैं और दूसरी तरफ बाहुबली हैं, दोनों की सेनाएं सजी हुई हैं। उन्होंने कहा सेना का संहार करने से क्या लाभ, युद्ध करके क्या लाभ? पहले युद्ध करना है तो आपस में राजा और राजा युद्ध कर रहे हैं। जिस समय युद्ध कर रहे हैं उस समय युद्ध कौन सा? दृष्टि युद्ध का अर्थ है कि पलक झपके बिना दूसरे को एक टक देखते रहना, उसको कहते हैं दृष्टि युद्ध। दृष्टि युद्ध में भरत हार गए, फिर मुष्टि युद्ध में फिर भरत हार गए, और फिर उनको जब हार के कारण से अंदर ही अंदर हीन भावना आई, तो उन्होंने फिर ब्रह्मास्त्र, कौन सा ब्रह्मास्त्र कौन सा था उनके पास? अरे चक्र छोड़ दिया, और चक्र छोड़ने का अर्थ होता है कि चक्र जिस पर छोड़ दे उसका निश्चित रूप से नाश हो जाता है। परंतु वो चक्र उनके बाहुबली के चारों तरफ चक्कर लगा करके वापस लौट गया, तो उन्हें ऐसा आवेश आया और उन्होंने बाहुबली को जोर से उठाया और आकाश में उछाला। उछालते से उनके लगा कि यदि नीचे गिरा तो मर जाएगा। ओहो, राज्य के लिए मैं भाई की हत्या करने लग गया, कहां तक विचार आ गया मेरा। ओहो, धिक्कार है मुझे, धिक्कार है। उनको हाथों में जेल लिया, खड़ा कर दिया। उसी समय भरत को अंदर ही अंदर बहुत हीन भावना आई और उन्होंने एक जोरदार मुष्टि का प्रहार करने का सोचा। उसी समय बाहुबली ने मुष्टि का प्रहार बदला लेने के लिए मुष्टि उठाई, और यदि वार करे तो भरत जमींदोज हो जाए, ऐसी उनकी मुष्टि उठाई थी। उस समय फिर सभासद बोले बाहुबली को, महाराजा क्या कर रहे हैं? अपने छोटे से राज्य के लिए सगे भाई को मारने जा रहे हैं। अरे वस्तुतः वह स्वयं ही आत्मावबोध को प्राप्त हो गए कि अरे मुष्टि तो उठाई है, परंतु यदि भरत मारा जाता है तो किसके लिए मारूं? छोटे से राज्य को बचाने के लिए। ओहो, मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है। उनको उस समय सम्यक तृतीय का ज्ञान होता है, भान होता है आत्मा का, और उसी समय वे मुष्टि सिर पर वार करते हैं और पंचमुष्टि लोच करके, और उसी भाव में केवल ज्ञान केवल दर्शन लेकर के मोक्ष चले जाते हैं। ये कुछ उदाहरण माने जा सकते हैं कि निसर्गतः उस भाव में उस समय उनको कोई भी बोध की प्राप्ति नहीं हुई थी, बोध देने वाला सामने उपदेशक नहीं था, परंतु जैसा जी से लगा करके मोक्ष तक के 9 तत्वों का स्वरूप है, वैसा उन्होंने
स्वतः अपनी आत्मा से, अपनी प्रज्ञा शक्ति से, अपने ज्ञान गुण से स्वयं ही जाना और जानने से उन्हें आत्मा की रुचि हुई। जीव से लगा करके मोक्ष तक के 9 तत्वों का स्वरूप समझ में आया, सम्यक्त हुई और संयम लेकर के मोक्ष चली गई। ये निसर्ग रुचि। दूसरा दिया इसमें उपदेश रुचि। ये उपदेश रुचि क्या है? जिन या सद्मुक्त द्वारा उपदेश को प्राप्त करता है और उससे जीव से लगा करके मोक्ष तक के 9 तत्वों का उसको श्रद्धान होता है, तब कहा जाता है उपदेश रुचि सम्यक्त हुई। दृष्टांत में गिने तो जितने जितने भी भगवान महावीर से उपदेश सुन करके और संयम लेते हैं, तो मान लें कि 50,000 ये सारे उपदेश रुचि से इंद्रभूति गौतम से लगा करके उनको उपदेश सुनने को मिला था। जो अंतर्दशांग सूत्र में 90 आत्माओं के वर्णन है, उसमें 51 आत्माएं ऐसी हैं कि जिन्होंने भगवान अरिष्टनेमि से उपदेश सुना था। 39 आत्माएं ऐसी हैं जिन्होंने भगवान महावीर से उपदेश सुना था और उपदेश सुन करके उनको जीव से लगा करके मोक्ष तक के 9 तत्वों का ज्ञान और भान हुआ था। उसे कहा उपदेश रुचि सम्यक। जिस समय स्कंदक परिव्राजक ने आकर के सबसे पहले पूछा, भगवान जीव का स्वरूप क्या है, लोक का स्वरूप कैसा है, सिद्ध का स्वरूप क्या है, सिद्धि का स्वरूप कैसा है, इनका उपदेश तत्व स्वरूप समझा, जीव का स्वरूप समझा। क्या समझा था? 2 एक व्याख्या प्रकृति के उदाहरण मिलता है कि भगवान उनको द्रव्य से, क्षत्र से, काल से, भाव से जीव का स्वरूप समझाया। यहां समझाया था समझाया समझाया था समझ में किसी के आया? पूछ रहा हूं, समझाया? पहले समझाया था, ये तो बता दो समझाया था। द्रव्य से में एक, इसका अर्थ है कि आदि और अंत है। क्षत्र से असंख्यात प्रदेश, आदि और अंत है, साधी सांस नहीं है, साधी सांस है। तो इसका अर्थ है कि अनादि अनंत नहीं है। काल से कहा त्रैकालिक है। भाव से, अब पूछ रहा हूं समझा तो था। और ये शब्द भी याद नहीं रहे, शब्द भी बोलो। भाव से अधूरा, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र स्वरूपी हूं और अगुरु लघु लघु गुरु स्वरूप हूं। तो भाव से मैं कहता हूं, तो कहा अनंत ज्ञान, ज्ञान का कभी अंत ना आए इतना ज्ञान है। दर्शन का, देखने का गुण अनंत है। और अनंत चारित्र का अर्थ होता है कि जो चारित्र कभी समाप्त हो ही नहीं, नष्ट हो ही नहीं, पूर्ण हो ही नहीं, उसको कहा अनंत चारित्र। अनंत चारित्र कौन सा हो सकता है? कि स्वरूप में जो आचरण होता है उसे कहा स्वरूपाचरण चारित्र, यथा क्या चारित्र। इसका अर्थ है कि मैं वस्तुतः वर्तमान में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र स्वरूप वर्तमान परिपूर्ण हूं। वर्तमान परिपूर्ण यानी मैं वर्तमान भी कहता हूं कि सिद्ध के समान हूं, सिद्ध मेरे समान। ज्ञान कराया आत्मा का, उपदेश से आत्मा का ज्ञान हुआ कि वस्तुतः मैं अनंत ज्ञान का तरफ मात्र अपने आप को जानूं, अपने आप को देखूं। पर को जानना भी हो, पर को देखना भी हो तो पर रूप जानता हूं और पर रूप देखता हूं। वो पराये हैं ऐसा जानता हूं, पराये हैं ऐसा देखता हूं। पराये हैं यदि वो अनुकूल हैं या प्रतिकूल हैं तो उसमें मुझे रमना नहीं है। वे चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, पराये हैं, मुझे उनसे क्या लेना देना। ऐसा सुनते सुनते जिस समय जीव से लगा करके मोक्ष तक के कहो कि जीव और अजीव इन दोनों का भेद जान जाता है, उस समय कहा जाता है सम्यक्त होती। उसे कहा उपदेश रुचि सम्यक। अब पूछ रहा हूं उपदेश रुचि सम्यक में किससे होती है? तो कहा यहां जिन का अर्थ होता है जिन्होंने जीता है पांच इंद्रियों के विषयों को, जिन्होंने जीता है राग द्वेष मोह को,
जिन्होंने जीता है सारे कर्म के आने के कारणों को, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराल, इन चारों घाती कर्मों को जिन्होंने जीता है, जिन्होंने जीता है आत्मा के सारे विकारों पर विजय प्राप्त की है, उनको कहा जिन। क्या कहा उनको? जिन। जिस समय पहले पद को वंदन करते हो उस समय क्या ये ध्यान में आता है कि ऐसे ये जिन है और जैसे ये जिन है वैसा मैं, जैसे ये सिद्ध है वैसा मैं। वे परिपूर्ण है, मैं भी परिपूर्ण हूं, मैं भी परिपूर्ण हूं, मात्र मुझे इसका ज्ञान और भान नहीं है। आवरण आया हुआ है मेरे ज्ञान और दर्शन गुण पर, परंतु वह आवरण भी मेरी अनादि बंध पर्याय के कारण है और वह अनादि बंध पर्याय को तोड़ने की शक्ति भी मुझ में ही है। ऐसा जिस समय ज्ञान भान होता है जिन या शतमस्त के उपदेश से। अब यहां प्रथमता आया जिन के उपदेश से, तो वस्तुतः तो जिन अरिहंत केवली तीनों पर्यायवाची मानना, ये उपदेश देते नहीं है। चलते हुए कभी कोई एक आध प्रश्न पूछे तो वे उसका उत्तर दे देते हैं। वस्तुतः उपदेश देने के अधिकारी तो मात्र तीर्थंकर परमात्मा होते हैं। और अभी 9:31 में चर्चा की थी असोचा केवली, तो वे उपदेश देते हैं, अन्यथा ये जिन उपदेश नहीं देते हैं। जिनों में जो श्रेष्ठ हैं, जिनों के जो इंद्र हैं, जिनवरेंद्र, ऐसा नंदी सूत्र में भी आया है, ऐसा उत्तराधन सूत्र के 28वें अध्याय में भी आया है कि जिनों में जो इंद्र हैं वे जिस समय उपदेश देते हैं तो आचारांग सूत्र में कहा ये कुशल वक्ता है और कुशल कोई बोध देने का अधिकार है। किसको? कुशल कोई। अब कुशल तो है नहीं वर्तमान के भरत क्षेत्र में 5 बारे में, तो नहीं, तो क्या करेंगे? तो फिर यहां आया है छद्मस के उपदेश से भी सम्यक की प्राप्ति हो सकती है। अब छद्मस का अर्थ क्या लेना? छद्म यानी न्यू। छद्म शब्द का अर्थ है न्यू। न्यू यानी यदि ज्ञान परिपूर्ण होता है उस समय कहा जाता है वह केवल ज्ञानी है, या उस समय कहा है सर्वज्ञ है। यदि दर्शन परिपूर्ण हो जाए तो उन्हें कहा जाता है केवल दर्शन हो गया है, सर्वदर्शी हो गए। तो सर्वज्ञ सर्वदर्शी तो नहीं हुए हैं, उससे कुछ कम, उससे कुछ कम, उन्हें कहा छद्मस। छद्मस का अर्थ ऐसा नहीं कि अज्ञानी हो, ये मत समझना ना छद्मस। हाँ गलती हो जाती है, हम भी छद्मस्त हैं, ऐसा पाठ पर बैठने वाले भी बोलते हैं, तो मुझे लगता है ऐसा कैसे हो सकता है? छद्मस का अर्थ है वस्तुतः तो जैसा ज्ञान अरिहंत परमात्मा को होता है वैसा ही ज्ञान छद्मस्त को, श्रुत केवली को भी होता है, परंतु प्रत्यक्ष में, सकल प्रत्यक्ष में उनको एक साथ जानना देखना नहीं होता है, और अंश अंश में, खंड खंड में, देशतः देशतः एक एक गुण को जान करके सारे गुणों को जानते हैं। सारे गुणों के जानने वाले, सारे गुणों के धारक उस द्रव्य को जानते हैं। ऐसे एक द्रव्य को जानते हैं, 6 द्रव्यों को जानते हैं, 6 द्रव्यों के सारे गुणों को जानते हैं। सारे गुणों की एक समयवर्ती पूर्व पश्चात भूत वर्तमान भविष्य सारी पर्यायों को जानते हैं, अंश अंश करते सबको जानते हैं, उसको कहा छद्मस्त। उपदेश देने का अधिकार किसे होगा? कि जो इस प्रकार का ज्ञानी हो जाए, चौथे गुणस्थान से ज्ञानी माने हैं। और अभी कहा था कि उपदेश देने का अधिकार तो मात्र तीर्थंकर परमात्मा को है, परंतु अभी आपने उत्तराखंड के वाचन में सुना था कि जिस समय नमी राजर्षि अभिनिष्क्रमण के लिए निकले हैं और संयम नहीं लिया, संयम नहीं लिया। प्रश्न कब हुए? पहले मार्ग में चलते हो संयम लेने के लिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रश्नोत्तर इस प्रकार के हैं कि आप पहले भंडार ऐसा महलों का विस्तार करो, आप तो राजा है, राजर्षि हैं, तो पहले आपको खूब महल बनाने चाहिए। क्या बनाने चाहिए? महल बनाने चाहिए। आपने भी सुना ना?
सुना ना, सुन करके महल बनाए, बना लिया। फिर उत्तर क्या देते हैं? उत्तर देते हैं कि मैंने ऐसे कितने ही महल बनाए और वो महल मैंने भी देखा है कि दीमक भी महल बनाती है। देखो कभी दीमकों की भी वो ऐसे महल बनाती है आपको पता ही नहीं लगे, और उसके अंदर ऐसी भूल भुलैया होती है कि कोई भी उस प्रकार का यदि चित्र बाहर निकाल करके और फिर भूल भुलैया बनाए तो उसमें से निकल करके बाहर नहीं आ सकता है। ऐसा महल बनाती हैं, ऐसे चाहे दीमक कहो, न चाहे चिड़िया बने हो तब कहो, चाहे मकड़ी बनी हो तब कहो, ये घोंसले भी और मकड़ जाल भी और ये सारे महल भी बनाए थे क्या? क्या उत्तर देते हैं नमी राजर्षि कि मैंने इस प्रकार के अस्थायी घर तो कितने ही बनाए और कितने ही छोड़े आपने बनाए का। अब तो स्वामित्व का है ना, वो स्वामित्व है कि किराए का? महाराज पहले किराए से रहता था, अब तो मेरे घर का है, अब तो घर का मकान है, स्वामित्व का है। अरे छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? छोड़ना पड़ेगा। रोते झीकते छोड़ोगे, मोह करके छोड़ोगे, मूर्छा करके छोड़ोगे तो मरोगे चंद्रगति में। इसलिए कहते हैं कि स्वेच्छापूर्वक पहले ही छोड़ोगे जब छूटने वाला है। कब छूटने वाला? बोलो ना। यमराज आएगा तो। यमराज कब आएगा? हमारे यहाँ यमराज आता नहीं है, काल चंद जरूर आता है। हमारे यमराज की पद्धति नहीं है। काल चंद का अर्थ होता है आयुष का काल, वो कब आएगा पता नहीं। आयुष का काल कब पूरा हो जाएगा? इसका अर्थ है एक क्षण का भरोसा नहीं है कि जिन जिन महलों पर, कोठी बंगलों पर आधिपत्य स्वामित्व कर रखा है वे छूट जाते हैं, एक क्षण भी नहीं लगता है। इसे कहते हैं वो जिस समय काल चंद आकर के छुड़ाएगा उसके पहले कभी छोड़ते हो, पहले छोड़े उसकी बलियारी है। उन्होंने क्या किया नवीराज जी ने? उद्देश्य क्या दिया कि ऐसे अस्थायी घर तो मैंने बहुत बनाए हैं, अब मुझे तो स्थायी घर बनाना। आपको सब रही है? अरे वाह, आपको पूछ रहा हूँ क्या आपको स्थायी घर बनाना है क्या? एक स्थायी घर मुझे पता है कि निगोद में जाना चाहो तो वहां पर भी मनुष्य एक बार श्वासोच्छ्वास ले उतनी देर में 17-18 बार जन्म होता है, और निगोद में गए तो कहा जाता है अनंत काल तक निगोद में पड़े रहना पड़ता है। स्थायी घर है कि नहीं? जाने की तैयारी है कि नहीं? है कि नहीं? बोलो पहले। यदि इस प्रकार से महामोनी कर्म का उपार्जन करने वाला है तो वहां तक जा सकता है। एक स्थायी घर तो वह है, और दूसरा स्थायी घर है स्थितिशीला आत्मा स्वयं। मैं स्वयं अपने आप में रम लूं, अपने आप में जम जाऊं, अपने आप में डट जाऊं, अपने स्वयं में रमणता करूं, वही मोक्ष है। यह तो द्रव्यता कहा जाता है कि सिद्धशिला पर जाकर के विराजना, वह मोक्ष है। तो यहाँ पर जिस समय ये प्रश्न जिस समय उन्होंने पूछे थे देवेंद्र ने विप्र बन करके, उस समय वे कौन से गुण स्थान पर थे? चौथे गुण। और जो 10 प्रश्नों के उत्तर हैं वो कितने तत्वपरक हैं? मुझे ज्ञात है बहुत सारे भाई बहन प्रतिदिन नमी पवज्जा घोटते हैं। वो घोटते शब्द में इसलिए बोलता हूँ कि घोटते घोटते इनको 10-10, 20-20, 30-30 साल हो जाए तब भी नमी पवज्जा में जो वैराग्य का भाव आया हो, ऐसा उमड़ता हुआ वैराग्य इनको लेश मात्र नहीं आता है, तो वो मात्र घोटा ही है। हमारे सिंगोली के अध्यक्ष हैं, इनको नमी पवज्जा घोटते घोटते, और चातुर्मासों में तो ये नहीं जाते हैं पर पर्यूषण सेवा देने जाते हैं। इनको पर्यूषण सेवा देते जाते जाते मैं स्वाध्याय बनाता उससे पहले से ही जा रहे हैं और सबको उपदेश सुनाते हैं, पर मुझे लगता है कि इन्होंने स्वयं ने उपदेश नहीं सुना। जिस समय ये उपदेश दूसरों को देते हैं पर्यूषणों में, उस समय स्वयं को उपदेश इन्होंने दे दिया होता
तो ये कभी के अभिनिष्क्रमण करके संयमी हो जाते, उपदेश पर कोई देते। किसको? इनको इसलिए याद दिला रहा हूं कि सिंगोली का चातुर्मास होने के बाद समापन सभा में इन्होंने मुझे कहा था, महाराज इस भाव को पूरा होने के पहले पहले मैं संयम तो लूंगा। इनको पता है बाबू आगे कितना और है समय। हाँ, इन्होंने काल चंद से दोस्ती कर रखी है। हमारे यहाँ उत्तराखंड सूत्र में आया है कि जिसने मृत्यु से मैत्री कर रखी है वो खूब खूंटी तान करके मौनिद्रा में सोता रहे। तो इन्होंने भी मृत्यु से मैत्री कर रखी है। जब ये कहेंगे अब आ जाना, मैंने संग ले लिया, अब आना, तब आए। पक्का है? मैत्री है क्या? कब लेंगे? मुझे नहीं समझ में आता कब लेने वाले हैं। घोषणा करें। घोषणा तो 12 साल पहले कर दी। हाँ, 11 साल पहले घोषणा कर दी। यदि ये अस्थायी घर मैंने कितने ही बनाए, कितने ही छोड़े, ये धन की तृष्णा का कभी अंत नहीं आता है। यह तो कभी पूरी होती नहीं है। कैसे कैसे उत्तर इसमें आए हैं। इन उत्तरों को सुनते सुनते उन विप्र कहो, देवेंद्र कहो, उन्होंने कहा, ओहो भगवान, आपने क्रोध को जीता है, मान को जीता है, माया को जीता है, लोभ को जीता है, आप जितेंद्रिय हैं, आप सर्व विकारों के विजेता हैं। और आदक्षिणा प्रदक्षिणा करके अपना रूप प्रकट करके और उनको वंदन करके जाते हैं। बोध देने वाले उस समय कौन थे? जिस समय भृगुपुत्रों ने अपने माता पिता को बोध दिया था, उस समय कौन से गुण स्थान पर थे? चौथे गुण स्थान। ये जितने उदाहरण मिलते हैं वे सारे ऐसे हैं कि छद्मस्त हैं। यद्यपि अपेक्षा से चौथा गुण स्थान है। जिस समय जम्मू कुमार 8 रानियों को बोध देते हैं, कौन सा गुण स्थान गिनना? अधिक से अधिक उन्होंने, क्योंकि ब्रह्मचर्य भी ले लिया था, तो 5वां गुण स्थान। परंतु बोध कितनों को लग गया? बोध कैसा हुआ कि 8 रानियां सुहागरात मनाने के लिए, भोग भोगने के लिए आई हुई हैं, उनको बोध मिला। उसके साथ साथ 500 चोरों के सरदार, तो 500 चोरों को और सरदार को बोध मिला। फिर उन 8 के माता पिता को मिला और स्वयं के माता पिता को मिला, और 527 ने एक साथ दीक्षा ली। बोधदाता कौन थे? छद्मस्त। तो यहाँ क्या आया है कि चाहे जिन हो या जिन के स्थान पर फिर कहा जो छद्मस्त हैं उनके भी बोध से यदि जीव से लगा करके मोक्ष तक के 9 तत्वों का जिसको ज्ञान और श्रद्धान हो जाए तो कहा जाता है उपदेश रुचि सम्यक्त हुई है। ऐसा तत्व का शुरू समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका कल्याण होगा।